हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा जारी आप लोग का जो यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का ऑफिशियली जो मॉडल पेपर है, उसे जारी कर दिया गया है। तो यूपी बोर्ड द्वारा जारी ये इंग्लिश का आप लोग देख सकते हो बोर्ड परीक्षा 2024-25 यानी 2025 में अभी आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? 24 फरवरी से। उसके लिए हम लोग ये इंग्लिश का मॉडल पेपर ये यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपका आप जानते हो कि 70 मार्क का पेपर होगा आपका, इसमें से 20 मार्क का एमसीक्यू होगा और 50 मार्क का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको कॉपी पे लिखना होगा और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल यानी पूरा पूरा 100 मार्क का आपका पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, ठीक। जो 20 आपके एमसीक्यू रहेंगे उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन है। इसको मैं आगे चलता हूँ, छोड़ता हूँ। आप पढ़ते रहना, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 में आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे, तो सबसे पहले चलो इन 20 एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड तक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थर्ड तक, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इधर सेकेंड और थर्ड इधर दिया हुआ है। ये क्या रहेगा? ये आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यू रहेगा। मीन्स यहाँ एक पैसेज दे देगा, जैसे ये पैसेज दिया है और इससे रिलेटेड 3 ठे एमसीक्यू पूछा रहेगा और ये पैसेज अनसीन पैसेज होगा, आपके बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से होगा, कहीं से भी हो सकता है। मतलब कोई इसका भरोसा नहीं है, ठीक। तो चलो, तो यहाँ पे अब इस पैसेज को पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ और इसका उत्तर देता हूँ। देखो, इसका उत्तर निकालने के लिए, मतलब पैसेज सॉल्व करने के लिए, आपका चाहे पैसेज बेस्ड ये एमसीक्यू हो गए या इधर एक पैसेज आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें आपका पैसेज पढ़कर मतलब 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर देना होता है। तो ऐसे पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। ये अच्छा तरीका होता है, आसानी से ऐसे आंसर मिल जाता है। तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वी आर अनेबल, हम अनेबल हैं, ठीक है, टू हियर अ साउंड, मतलब एक आवाज को सुनने में। इफ, यदि, क्या होता है कि इट इज टू लो, यह काफी लो हो, इट इज टू हाई, यह काफी हाई हो, इट इज टू नॉइजी, यह काफी नॉइजी हो, या बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी ये दोनों सही है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा वो तो हम लोग ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि हम एक साउंड को, आवाज को सुनने में असमर्थ होते हैं। इफ, यदि, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, इसमें से छांटना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 1 मिनट, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि दी टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मीन्स जो दो एक्सट्रीम्स होती है वो समान होती है। अलाइक मीन्स समान होना। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। सेकेंड ऑप्शन है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, या ऑल ऑफ द एबव, या ये सारे सही है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ दो एक्सट्रीम के बीच मतलब तुलना कर रहा है और उनको समान बताया जा रहा है किन मामलों में। चलो, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो के अपोजिट कौन है? तो इसका तो आंसर हम इसी तरह दे सकते हैं। स्लो मतलब क्या होता है? धीमा। तो इसका तेज होगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब वही विलोम। तो तेज, तेज हम लोग का क्या होता है? रेसिस, रैपिड, या लेजी, या स्ट्राइक। तो देखो, इसका आप लोग का ये मतलब रैपिड हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि रैपिड मीन्स तेज होता है, क्विक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ऐसे पैसेज में भी यही दिया होगा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा पैसेज पढ़ लेते हैं और आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन, यह एक बड़ा लेसन है, महान लेसन है। फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब के लिए, टू लर्न यानी सीखने के लिए। डैट की इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो समान होती है। यहाँ टू एक्सट्रीम्स यहाँ कहने का मतलब क्या कि मतलब जैसे, मतलब हम, जैसे यह लाइट है, लाइट को हम लोग बहुत तेज, मतलब बहुत लाइट बहुत तेज हो जाए, मतलब अपनी अंतिम, मतलब एकदम सीमा पे, तो वो क्या हो गई? एक तेजी की स्ट्रीम्स हो गई। और एक काफ़ी धीमा हो जाए, काफ़ी धीमा हो जाए, काफ़ी धीमा हो जाए। तो इन दोनों की तुलना यहाँ पे किया जा रहा है। आप आगे पढ़ोगे, देखो, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, मतलब जो एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है और एक्सट्रीम निगेटिव होता है वो हमेशा समान होता है। किस प्रकार समान होता है? आगे लिखा है कि वेन दी
विब्रेशंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो विब्रेशन है आर टू स्लो, काफ़ी स्लो होता है, वी डू नॉट सी देम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लाइट काफ़ी धीमी होती है तो हम मतलब चीज़ों को नहीं देख सकते। नॉर और ना ही डू वी सी देम, हम उनको देख सकते हैं। वेन, जब, दे आर टू रैपिड, देखो जब वो काफ़ी तेज हो तो भी हम उनको नहीं देख सकते, यानी जो लाइट है उसका वेरिएशन काफ़ी धीमा हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते, और काफ़ी तेज हो तो भी हम नहीं देख सकते। और रैपिड मीन्स तेज, तो यहाँ रैपिड मीन्स तेज, इसका तो थर्ड वाले का आंसर मिल गया ना, स्लो का रैपिड, समझ गए। उसके बाद द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स इसका मतलब क्या है कि भाई देखो आगे हम इसका थोड़ा पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। सो विथ साउंड, और ऐसा भी कुछ आवाज के साथ ही है। वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, मतलब जो आवाज होती है उसका पिच काफ़ी लो होता है, मतलब साउंड काफ़ी धीरे होती है तो भी उसको हम लोग नहीं सुन सकते। वेन वेरी हाई, और यह जब काफ़ी हाई होती है, काफ़ी तेज होती है, वी डू नॉट हियर इट आइदर, तो भी हम इसको नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों मामलों में जो चीज़ें हैं वो समान ही एक तरह से है, तो इसका भी आंसर मिल गया। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स जो दो एक्सट्रीम होती है, मतलब एक अधिक वाली एक कम वाली, वो अलाइक होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में हम सेम रिजल्ट पाते हैं। जैसे मतलब साउंड काफ़ी तेज हो तो भी हम लोग उसको नहीं सुन सकते, और साउंड काफ़ी धीमे हो तो भी हम उसको नहीं सुन सकते, यानी दोनों मतलब सिचुएशन जो दोनों एक साउंड की जो एक्सट्रीम्स है, एक पॉजिटिव वाली एक निगेटिव वाली, दोनों में हमें समान ही मतलब चीज़ देखने को मिलती है। तो ये आपका इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम एक साउंड को मतलब सुनने में अनेबल होते हैं इफ़, यदि इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, दोनों सही है, ठीक है। इट इज़ टू नॉइजी, नॉइजी का कोई मतलब ही नहीं है, बोथ ए एंड बी, ये वाला आपका सही है। जब कोई साउंड काफ़ी लो हो और काफ़ी तेज हो तो इन दोनों ही अवस्थाओं में हम उसको नहीं सुन सकते। तो ये हम लोग का तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो ऐसे देखो मैं काफ़ी टाइम लिया, इतना टाइम मतलब इतना भी टाइम लेते हो मतलब आप एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि 20 एमसीक्यू करने का आपको ना 20 एमसीक्यू सॉल्व करने का आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब एक रिलेवेंट टाइम, और 2 घंटे 15 मिनट में आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को करो। तो ये मतलब होता है एक मतलब अच्छा तरीका। लेकिन 1 घंटा थोड़े लगेगा आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करने में, मैं समझा समझा कर आपको आधे घंटे में सॉल्व करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर, मतलब पहला जो पैसेज है इससे रिलेटेड 3 थे क्वेश्चन थे, तीनों क्लियर। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक ये क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक एक आपका ग्रामर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलो इनको, अब ग्रामर बेस्ड मीन्स इसमें आपका जैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हो जाएगा, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आई और डॉट 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 यहाँ भरना है, देयर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है, क्या भरा जाएगा, विल गो, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। विल गो आई के साथ आप कहोगे सेल यूज होता है, नहीं, विशेष अवस्थाओं में विल भी उपयोग होता है। तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म, यानी ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हैड गॉन, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, हैड गॉन भी भरा जा सकता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो मतलब ये भी ठीक है, ये भी तीनों ठीक है। तो बोथ ए बी सी सभी करेक्ट है, तो आप ऑप्शन जो डी है उसको रंगोगे, उसका गोला रंगोगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, टेंस से रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ओके, यदि आप नई चीज़ों को जानना चाहते हो तो यू आर, तो आप हो। देखो नई चीज़ों को जानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरियस, जिज्ञासु। नई चीज़ों को जानने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। तो वही कह रहा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको क्यूरियस बोलते हैं, जिज्ञासु, ये न कि केयरलेस, न कि कॉन्शियस, न कि कॉशियस, ये हम लोग का क्यूरियस हो जाएगा। इसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है
रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, ये हमें दिया है लव माई शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। इसको देखो, ये हमें मतलब एक सेंटेंस मतलब इससे बनता है, लेकिन इसको इधर उधर दिया है और इसमें ऑप्शन में दिया है कि इससे बनने वाला कौन सा सही सेंटेंस होगा। चलो देखते हैं। अब देखो, लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, माई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो माई पहले रहेगा, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस ये रहेगा ही नहीं, माई रहेगा पहले, टू तो पहले रहेगा नहीं, तो ऐसे ही ये हम लोग का गलत हो गया। अब माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर या माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ये बिल्कुल आपको पढ़ने से ही सही लग रहा है। ठीक है, माई ब्रदर लव्स, ये सब्जेक्ट हो गया आपका पूरा पूरा, लव्स उसके बाद वर्ब। ठीक है, और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप लोग देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, मिस स्पेल्ड मीन्स हमें गलत शब्द इसमें से छांटना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 7 है इसमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं। एबंडेंस, देखो पहला ही गलत है, ABUND, यहाँ पे ई दिया है, ई नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा, एबंडेंस। बाकी अटेंडेंस बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेंस सही है, एक्विंटेंस 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 ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें हम लोग का गलत क्या है, ये है, और गलत को ही छांटना था, तो हम लोग का आप मतलब ओएमआर शीट में ए वाला रंगोगे। क्लियर, चलो। मिस स्पेल्ड मीन्स गलत। क्लियर, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही जम्प्ड दी वेल। ओके, ही जम्प्ड इनटू दी वेल, ही जम्प्ड इनटू दी रिवर। इनटू, यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक, चलो, तो इनटू ये होगा हम लोग का बी वाला क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये पैसेज आपके प्रोज वाले सेक्शन से रहेगा। प्रोज में जितने भी आपके चैप्टर हैं उन्हीं किसी चैप्टर में से यहाँ एक पैसेज दे देगा, और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, इनका आंसर देना होगा। तो इस पैसेज को आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन चूंकि आपके बुक का ही मतलब होगा, तो ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो। जैसे आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। ठीक, ये NF फ्रैंक वाले से है। ठीक है, ये मिस्टर देख सकते हो यहाँ पे किसिंग है, ये आपका NF फ्रैंक वाले चैप्टर से ये पैसेज दिया हुआ है। तो सिंपल है, आप इसको पढ़ कर ना इसको डायरेक्ट उत्तर दे दो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का, क्योंकि आप पहले से इसको पढ़े हो। इन NF पोएम्स द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिम्बोलाइज। ठीक है, जो डकलिंग्स है और फादर स्वान है वो किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स नहीं, NA एंड मिस्टर किसिंग या NA एंड नेबर्स या क्लास एंड स्कूल्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, NA और मिस्टर किसिंग यानी जो उसके टीचर है। ठीक, फादर स्वाम मिस्टर किसिंग को, और जो डकलिंग्स है यानी जो श्वान यानी उसके जो बच्चे हैं वो NA को, क्योंकि आप जानते हो कि फादर स्वान उनको काफ़ी मतलब मार दिया था चोंच से। आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह मतलब NA लिखती है कि कुछ टीचर भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। ठीक, चलो, तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड NA एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ओके, मतलब एक तरह से जो मिसेज किसिंग थे, मिस्टर किसिंग थे वो माफ करना, NA को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, क्योंकि ही हेटेड अस, वो उससे मतलब हेट करते थे। NA वाज पुअर इन मैथ, NA मैथ में पुअर थी इसलिए उसको ज़्यादा काम देते थे। या NA हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, या NA ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। या NA टॉक टू मच इन द क्लास, तो ये आपका सही हो जाएगा डी वाला। NA काफ़ी बात किया करती थी क्लास में, तो इसलिए उसको उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। ठीक, चलो, या देते थे। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 11, 12, 13, ये भी आपके प्रोज से ही MCQ होगा, लेकिन ये डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे जैसे इन MCQ को आप इस पैसेज को पढ़कर इसमें आंसर खोज सकते थे, या डायरेक्ट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट ही कोई मतलब दिया नहीं है पैसेज से, डायरेक्ट यहाँ करना है। यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि आपके प्रोज से 5 MCQ यहाँ पे पूछा जा रहा है। कितना? 5 MCQ। तो आप प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं सबके MCQ अच्छे से पढ़ लेना। 5 MCQ मतलब 5 मार्क बहुत होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मंडेला पास्ड,
यहाँ पे डॉट डॉट ईयर इन जेल। ओके, यहाँ भरना है कितने ईयर उन्होंने जेल में पास किया था। तो लगभग 27 ईयर उन्होंने जेल में पास किया था, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महासीर, ठीक है, इज अ डॉट डॉट डॉट, यहाँ भरना है फांड इन कुर्ग। ओके, महासीर इज मतलब है एक फांड इन कुर्ग जो कुर्ग में पाई जाती है। कैसी महासीर क्या है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, या स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर है, क्रिएचर तो है ही नहीं, स्मॉल ब्रैकलिश वाटर फिश या अ लार्ज ब्रैकलिश वाटर क्रिएचर। देखो वो फिश है और एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है महाशीर, ठीक है, कुर्ग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसको, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। कैसा मैन था जो बस कंडक्टर था? ये भोली वाले चैप्टर से है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 13 है, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोली, ठीक है, मतलब मजाकिया टाइप का। द बस कंडक्टर वाज अ जोली मैन, मजाकिया टाइप का मतलब व्यक्ति था, ठीक। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 14 15 ये भी आपके पोएट्री से रहेगा। कहाँ से रहेगा? पोएट्री से और पैसेज बेस्ड। यहाँ कोई भी पोएट्री की 4 लाइन दे देगा, 3 लाइन दे देगा, या 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन जो भी हो यहाँ पे दे देगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा रहेगा, तो उसका आंसर देना रहेगा। तो यहाँ पे देखो, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ओके, अमांडा वाला चैप्टर से, तो उसके माता पिता भाई अमांडा को बोलते हैं, तो उसके माता पिता हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो होते हैं यहाँ पे एक तरह से स्पीकर है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्पीकर स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ओके, जो स्पीकर है ऐसा बोल रहा है, कैसा कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे स्पीकर इस प्रकार बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। ऐसा नहीं है कि वो उसको डांटना चाहते थे, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी हमेशा गंदी टाइप की रहती थी, ऐसा नहीं है। अमांडा इज अ अनरूली गर्ल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये सोचकर उसको ऐसे मतलब वो बोलते थे उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से जो 20 तक होगा ना, आपका जो आपका सप्लीमेंट्री वाला चैप्टर है, सब सप्लीमेंट्री से 5 MCQ डायरेक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो चलो इनको भी कर लेते हैं, यानी 5 MCQ आपका प्रो से, 5 MCQ आपका सप्लीमेंट्री से, 10 MCQ। आप समझ सकते हो कितना मतलब इनका रोल है। 10 MCQ मीन्स 10 मार्क, तो अच्छे से सारे चैप्टर के MCQ आप पढ़ लेना, ठीक। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे तो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है कि इट वाज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन, लालच एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ओके, मतलब यह एक लालच थी ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी परमानेंट गेस्ट की तरह रखने के लिए। किसकी? डॉक्टरों की। क्यों लालच थी? क्योंकि भाई उसको काफ़ी चीज़ें खाने को मतलब आती थी और उसका इंजॉय डॉक्टर लेते थे। तो मिसेज पंफ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ऐसा नहीं था कि वो बैक नहीं चाहती थी, भाई चाहती थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो ठीक ही था। मिसेज पंफ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर्स इंजॉयड, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अनिल टाट हरी सिंह टू। ओके, अनिल टाट हरी सिंह टू मतलब अनिल ने हरी सिंह को क्या पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसके लिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुक एंड राइट, ठीक है, कुक एंड राइट। चलो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, और काफ़ी लोग कहेंगे कि ये सही होगा, कुक राइट एंड एड नंबर्स, तो नहीं, कुक करना और राइट करना सिखाया और एड नंबर एड करने को उसने वादा किया था कि सिखाऊंगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया 17 के बाद कि दी बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, कौन सी बुक थी? तो दी ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स थी, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। उसके बाद 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। ओके, यहाँ पे मटिल्डा को इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करता है? रिच, रिच तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो यहीं पे ये गलत हो गया।
फैशनेबल तो थी, एम्बिशियस भी थी, मिडिल क्लास भी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम लोग का बी वाला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। एम्बिशियस थी मतलब काफ़ी इच्छुक, काफ़ी चीज़ों की इच्छा रखने वाली, मिडिल क्लास थी, लेकिन सेटिस्फाइड तो नहीं थी वो भैया। ठीक, रिच थी, बिल्कुल नहीं थी। तो ये हम लोग का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उसको स्कूल भेजा गया। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, मतलब ऐसा करने के लिए उसके फादर को मजबूर होना पड़ा, या हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, नहीं। एवरीवन इल सेंट हिज डाटर टू स्कूल, ये तो सही है मोरल तरीके से, लेकिन मतलब चैप्टर के अनुसार ये सही नहीं है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिर मैरिज, ऐसा भी नहीं है। मेन कारण ये था, ठीक है, क्या कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू शो, मतलब ऐसा करने के लिए मतलब उसके फादर की तरफ से मजबूर थे, क्योंकि आप जानते हो जो अधिकारी आए थे गांव में इनॉग्रेशन करने, मतलब स्कूल का, उन्होंने कहा था उनसे, तो उस अधिकारी को वो मना भी नहीं कर सकते। और इधर मतलब घर आए तो उसकी मतलब जो भोली की माँ थी वो भी प्रेशराइज करने लगी, हाँ ठीक है तो वहाँ भोली को स्कूल भेजो। तो हम लोग ये पहला हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर। तो इस प्रकार ये जो हम लोग का मॉडल पेपर था यूपी बोर्ड के द्वारा जो ये ऑफिशियली जारी किया गया था, इस वीडियो में हमने अभी तक 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। हम लोग अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में ये पार्ट बी को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें रीडिंग, आपकी ये राइटिंग वाले, ये ग्रामर बेस्ड वाले क्वेश्चन, सब लिटरेचर बेस्ड वाले हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व इसको करेंगे। तब तक इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करो और इसके बेसिस पे और भी आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, और बाकी इसके अलावा मैंने इंग्लिश का और हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको उन सब्जेक्ट की हिंदी और मैथ की वीडियोज मिल जाएंगी, तो वहाँ पे देख सकते हो। और ये मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो वहीं पे प्लेलिस्ट में ही मैंने एक वीडियो ऐड किया है, उसमें बताया गया है कि मॉडल पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। चलो, थैंक यू।